हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी के पिछले दो क्वेश्चन 23 और 22 कंप्लीट किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ, इस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि उसी वीडियो में हमने समझा था कि अगर दो डाइस आ जाते हैं एक साथ, दो डाइस को थ्रो करना होता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। इसके अलावा अगर दो कॉइन होते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। 3 कॉइन्स एक साथ आ जाते हैं तब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उनमें या तो एक डाइस था या एक कॉइन था, तो आउटकम्स भी उसी हिसाब से ईजी पड़ते थे हमको। लेकिन अब यहाँ पर एक साथ दो डाइस को थ्रो करना हो रहा है या फिर एक ही डाइस को 2 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो चेंज हो रहे हैं। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए अगर इस वीडियो को समझना है, इन क्वेश्चंस को समझना है, इसलिए इससे पिछले वीडियो को आप देखें, वो वीडियो देखेंगे देन आप इसको देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 के अकॉर्डिंग, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट F5 विल नॉट कम ईदर टाइम, सेकेंड F5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक डाइस है जिसको कितनी टाइम्स थ्रो करा जा रहा है, 2 टाइम्स। एक बार थ्रो किया देन दोबारा थ्रो किया। अब दोनों का जो रिजल्ट आया है वो एक आपका आउटकम है। सो a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come either time। मतलब कि अगर डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो एक बार थ्रो किया और दूसरी बार थ्रो किया, तो यहाँ पर फर्स्ट है कि 5 will not come either time। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। ऐसे आउटकम्स मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि 5 will not को हटा दीजिए, 5 will come up एटलीस्ट वंस इसको भी हटा दीजिए। सबसे पहले अगर 2 बार हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या आ सकता है। एक बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया, दोनों बार क्या आया, एक आउटकम हो गया। देन फिर से थ्रो किया 2 बार, फिर एक आउटकम आया। तो हालांकि करना एक ही बार थ्रो है लेकिन पॉसिबल क्या क्या चीज़ें हैं। सो इसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम किस तरह से हम फाइंड करते हैं, टेबल भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे कि क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चाहिए हमको। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए किसके, डाइस को थ्रो कर रहे हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो एक डाइस में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 6, और इसको कितनी टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 36। मतलब कि 36 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, मतलब इतनी बार इतने आउटकम्स होंगे टोटल, यानी इतनी चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा भी नहीं आएंगी, इससे कम भी नहीं आएंगी। देन अब जो बोला गया उस पर चलते हैं। इन्होंने बोला 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर एक शॉर्टकट है कि 5 कितनी बार आ सकता है, मतलब 5 के साथ कितने नंबर्स आ सकते हैं, मतलब कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं जिनमें 5 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ फाइंड कर लेते हैं कि 5 कितने में आएगा। देन टोटल में से जितने में 5 आएगा उनको हटा देंगे, तो जो भी बचेंगे वो क्या रहेंगे, 5 विल नॉट कम, मतलब कि जो जिनमें 5 नहीं आएगा। सो इसमें बोला 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब कि 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उनको फाइंड करेंगे सबसे पहले जिनमें 5 आएगा। सो डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो अगर एक डाइस एक बार में 5 आता है तो दूसरी बार में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब 5 के साथ क्या क्या आ सकता है वो देखना है हमको। सो यहाँ पर देखें, अगर डाइस पहली बार हम एक बार थ्रो किया तो 5 आया और दूसरी बार थ्रो किया तो क्या आया, 1। इसी तरीके से अगर एक बार थ्रो करते हैं तो 5 ही आ रहा है और दूसरी बार थ्रो करने पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ईदर टाइम 5 चाहिए हमको, अभी हम सिर्फ उसके लिए फाइंड कर रहे हैं। इसमें बोला विल नॉट कम ईदर टाइम, तो ये हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले 5 कितने में आता है। सो यहाँ पर देखें, ये हमने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ये सेकेंड टाइम थ्रो के लिए। अब ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब हमने थ्रो किया हो तो 1 आया और दूसरे टाइम पे 5 आया हो। सो इसका उल्टा भी कर लेते हैं, 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5 को हम रिपीट नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने इससे पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखी थी कि जो भी
डबल नंबर होते हैं, यानी कि 5 5 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 1 हो गया, इनको रिपीट नहीं करते हैं, तो 5 5 को रिपीट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 6 5। सो टोटल इतने आउटकम हैं जिनमें 5 आएगा ही। सो देखें कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 11 आउटकम्स हैं जिनमें 5 आएगा ही। सो हमको फर्स्ट वाले में फाइंड करना है कि 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास टोटल कितने आउटकम है, 11 आउटकम है जिनमें 5 आएगा। सो टोटल आउटकम है 36, जिनमें 5 आएगा वो है ये। अब जिनमें 5 नहीं आएगा वो क्या होंगे, टोटल में से जिनमें 5 आ रहा है उनको हटा देंगे, तो जो भी आउटकम बचेंगे वो किसके रहेंगे, जिनमें 5 आएगा। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल कम ईदर टाइम, जिनमें 5 आ रहा है वो टोटल कितने हैं, 11, और हमको चाहिए जिनमें 5 नहीं आएगा। सो टोटल कितने हैं, 36। जिनमें 5 आ रहा है उनको हम हटा देंगे टोटल में से, तो टोटल में से जिनमें 5 आ रहा है उनको हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, जिनमें 5 नहीं आ रहा है। 6 - 1 5, 3 - 1 2। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 25 आउटकम्स होंगे जिनमें कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, जिनमें कि 5 नहीं आएगा। सो हमने यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स इन विच 5 विल नॉट कम ईदर टाइम ये फाइंड कर लिया है। टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं, तो प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर ही सकते हैं। सो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 नहीं आएगा, यानी कि अगर हम थ्रो करते हैं इस डाइस को तो एक भी बार 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल नॉट कम ईदर, यानी कि एक भी बार 5 नहीं आएगा उतने टोटल कितने आउटकम्स है, तो 25 आउटकम्स है जिनमें 5 नहीं आएगा, क्योंकि जिनमें 5 आएगा वो 11 थे, इन 11 को टोटल में से हटा दिया, तो जितने बच्चे वो क्या रहेंगे, जिनमें 5 नहीं आएगा। सो ये हो गए आपके 25 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 25 ओवर 36 दैट इन विच 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, जिसमें कि 5 एक भी बार नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 25 ओवर 36। तो फर्स्ट हो गया 24th का, अब हम करते हैं इसका सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, देखें जरा, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 आना चाहिए उस आउटकम में, एक बार तो आना ही चाहिए। सो अगर एक बार भी आता है 5, जैसे भी हम डाइस को थ्रो करते हैं, एक बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया, और दोनों बार में से एक बार ज़रूर आना चाहिए, ये बोला गया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। सो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 6 × 6, क्योंकि हमारे पास जो डाइस है वो एक ही है, लेकिन उसको कितनी टाइम्स थ्रो कर रहे हैं हम, 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमसे बोला गया 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो पॉसिबल आउटकम्स इन विच 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स जिनमें कि 5 कम से कम एक बार जरूर आए। सो यहाँ पर वही सेम रहेंगे हमारे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देन 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5, यानी कि यही आउटकम्स रहेंगे जिनमें 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। सो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये टोटल कितने आउटकम हैं यहाँ पर, तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो फेवरेबल आउटकम्स इन विच 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो आएगा ही आएगा, ऐसे टोटल कितने आउटकम्स हैं, 11 आउटकम्स हैं, क्योंकि 2 बार थ्रो कर रहे हैं, दोनों बार में से एक बार 5 जरूर आना चाहिए, ये बोला गया है हमको। सो दोनों बार थ्रो करेंगे तो पहली बार में 5 आ सकता है, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, देन यहाँ पर पहली बार 5 आ सकता है, दूसरी बार 2 आ सकता है, इसी तरीके से पहली बार 5 आ सकता है, दूसरी बार 3 आ सकता है, और या फिर पहली बार 3 दूसरी बार 5, तो इस तरह से टोटल कुल मिला के कितने आउटकम्स बन रहे हैं हमारे, 11। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि पिछले वाले जो पार्ट था इसमें 5 नहीं आना चाहिए, ये फाइंड किया था, इसलिए हमने 36 में से 11 को माइनस कर दिया था, जिनमें 5 आ रहा था उनको हटा दिया था, लेकिन इसमें हमको फाइंड करना है कि जिसमें कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो फेवरेबल आउटकम्स इन विच 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ये कितने हैं टोटल हमारे, 11 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। सो प्रोबेबिलिटी आ गई है हमारी 11 ओवर 36 दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब 5 एक बार ज़रूर आएगा, अगर 2 बार हम इस डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 11 ओवर 36। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
सो क्वेश्चन नंबर 25 के अकॉर्डिंग विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट है, अभी हमने फर्स्ट लिया हुआ है 25th का, इसके बाद हम सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25th के अकॉर्डिंग हमको दो पार्ट में दिया हुआ है और दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि इन विच ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन दोनों में से कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है और अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, मतलब कि बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है और उसका रीज़न भी देना है। सबसे पहला वाला देख रहे हैं हम, इसके बाद हम इसके सेकंड को करेंगे। तो फर्स्ट को देखें, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइन को हम टॉस करते हैं, टॉस करा, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स 3 हैं। अब क्या क्या आउटकम्स हैं, 2 हेड्स है, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। 2 हेड रहेंगे, 2 टेल रहेंगे और 1 ऑफ ईच, मतलब दोनों में से कोई एक एक। देन देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, और प्रोबेबिलिटी गिवन है हमको कि जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। अब ये ट्रू है फॉल्स है, मीन्स ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये है इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले हम इसके एक एक चीज़ को करते जाएंगे सॉल्व। जैसे कि यहाँ बोला गया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स बोले जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने। देन हम चेक करेंगे कि इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं और हम जो कर रहे हैं उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 कॉइन है और उनको अगर हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 4, टोटल 4। अब कैसे, ये चीज़ तो हम पिछले और क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। हमारे पास 2 कॉइन है, एक पास हेड और टेल है, दूसरे के पास भी हेड और टेल है। अब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये टोटल 4 आउटकम्स रहेंगे अगर 2 कॉइन रहेंगे तो। और अगर 3 कॉइन्स रहेंगे उसके लिए भी हम देख चुके हैं, पहले 2 कॉइन्स के लिए फाइंड करेंगे, देन 3 कॉइन्स के लिए टोटल वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, 8। यहाँ देखें, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, टोटल कितने हैं ये 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 4, लेकिन इन्होंने कितना बोला है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो पहली चीज़ यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई, गलत हो गई। देन अब क्या बोला गया, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो 2 हेड और 2 टेल तो हैं, लेकिन 1 ऑफ ईच को भी हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। हेड हेड टेल टेल तो ठीक है, लेकिन 1 ऑफ ईच को हम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज करिए हमने कॉइन को टॉस करा, 2 कॉइन है, पहला कॉइन दूसरा कॉइन, पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। तो इसका हेड अलग बात है, अब इसी पे टेल अगर आता है तो ये एक अलग बात है, इसका टेल अलग है और इस पे हेड आ सकता है। तो इसका हेड और इसका टेल और इसका टेल और इसका हेड दोनों अलग अलग बातें हैं। 1 ऑफ ईच को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड, मतलब इसके भी 2 तरीके हैं, 2 तरीके से ये आ सकता है क्योंकि यहाँ 2 कॉइन है। देन 1 ऑफ ईच, ये चीज़ भी इसकी क्या हो गई, इनकरेक्ट। देन देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, अब यहाँ पर आउटकम्स क्या क्या आए हैं, हेड हेड आया है, टेल टेल आया है, और 1 ऑफ ईच को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। तो 1 ऑफ ईच कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितने 4। तो ये जो 4 आउटकम्स हैं इनके लिए प्रोबेबिलिटी बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं, हेड हेड के लिए फाइंड करते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो हेड हेड के लिए एक ही आउटकम है फेवर में, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4, ये हो गई 1/4। देन टेल टेल के लिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर टेल टेल कितने हैं, ये भी 1 ही है फेवर में इसके, और टोटल कितने हैं, 4। ये आ गई टेल टेल की प्रोबेबिलिटी। अब 1 ऑफ ईच, तो 1 ऑफ ईच कितने हैं यहाँ पर, टोटल 2। 1 ऑफ ईच कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम इसके कितने हो जाएंगे, 2, और टोटल पॉसिबल, ये हो गया 1/2। यहाँ देखें आप, प्रोबेबिलिटी इन्होंने क्या बोला है कि इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, लेकिन हेड हेड के लिए हमारी 1/4 निकली, टेल टेल के लिए 1/4 और 1 ऑफ ईच के लिए 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1/3 प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोली है इस आर्ग्यूमेंट में, ये भी इनकरेक्ट है। दैट्स इट। यहाँ पर जब हमने ये सारी चीज़ें करी जो कि इस आर्ग्यूमेंट में बोली गई थी, तो ये हमने ऑब्जर्व किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ दीज आउटकम्स, यहाँ पर जो भी आउटकम्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 नहीं है, इज़ नॉट 1/3, हैंस दिस इज़ इनकरेक्ट। इसीलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट। 25 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसको देखते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक हमारे पास डाइस है और अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोला जा रहा है, इसमें 2 आउटकम्स होते हैं, या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। तो वैसे तो जो डाइस होती है उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, तो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इवन नंबर के बारे में और ऑड नंबर के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक इवन नंबर और ऑड नंबर ही आ रहे हैं, या फिर सारे इवन आ रहे हैं या फिर सारे ऑड। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा। सो यहाँ पर देखें, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो करा जाता है, देन देयर आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर एक डाइस है उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर आएंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, अगर एक बार थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है या तो ऑड नंबर्स आएंगे या फिर इवन। सो यहाँ देखिए 1 से लेकर 6 तक कितने ऑड नंबर हैं और कितने इवन। सो नंबर ऑफ इवन नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो इनको लिख लेते हैं। सो देखें, इवन नंबर है 2, 4, 6, टोटल कितने हैं 3, और ऑड नंबर है 1, 3, 5, ये भी कितने हैं 3। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हैं, या तो इवन नंबर आएंगे या फिर ऑड नंबर आएंगे, इसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, ये जो पहली लाइन इन्होंने बोली है कि अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उससे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो या तो इवन नंबर रहेंगे या फिर ऑड, तो इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर ही होते हैं। देन क्या बोला जा रहा है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देन यहाँ पर बोला गया है कि ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/2 रहेगी। सो यहाँ पर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, अगर इससे ये मैच करती है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर ये क्या है, करेक्ट है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हैं 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसके अलावा यहाँ पर किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑड नंबर के लिए। तो टोटल ऑड नंबर कितने हमारे पास 3, तो ऑड नंबर भी है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी है, तो इजीली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑड्स, ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स आता है, तो ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं 1, 3, 5, ये कितने हैं टोटल 3 नंबर्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये आ गया 1/2। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, और ये भी आ गई है 1/2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकंड वाला है ये क्या है आपका करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट। और इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है वो कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज 15.1 भी कंप्लीट हो गई है। इसके अगले वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी चैप्टर की लिंक दी हुई है, आप उन लिंक के थ्रू किसी भी चैप्टर को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू।